we start over? दो घंटे पहले मेरा बेटा गायब हो गया। 911, what's your emergency? Hi, my son is being held. जर्मन सरकार और पुलिस का उस जगह पर कोई कानूनी अधिकार नहीं है। I'm gonna make him fall in love with me. అసలు ఎవడి వీడు? मुझे लगता है वो बस एक डरी हुई माँ है। किसी ने जॉश को किडनैप कर लिया, छुपाने की कोशिश कर रहा है। कर्जे से मुक्ति पाने के लिए बाबा एक पूजा करवाने वाले थे। जय हिंद, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार एंड सत श्री अकाल। तो कैसे हैं आपके हालचाल? उम्मीद है कि आप सब बढ़िया ही होंगे। तो लीजिए एक बार फिर से आ गया हूं आपके लिए एंटरटेनमेंट की अपडेट्स लेके, जो आपको शायद YouTube पे और कहीं नहीं मिलने वाली। तो इस हफ्ते में भी OTT पे रिलीज होने के लिए कुछ बड़े हिंदी कंटेंट की अपडेट्स आ चुकी हैं, जो काफी बढ़िया एंटरटेनमेंट होने वाला है इस हफ्ते का। उन सभी के बारे में ही मैं आपको इस वीडियो में अपडेट करने वाला हूँ। तो इसी बढ़िया अपडेट के लिए अब वीडियो को लाइक कर दो सारे बच्चे नहीं करोगे तो मेरे वीडियो पसंद नहीं है तो क्या करो, वीडियो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो जल्दी। जिसमें सबसे पहले आज के दिन में ही Amazon की ओर से एक बढ़िया साउथ कोरियन मेडिकल मिस्ट्री थ्रिलर वेब सीरीज को हिंदी डब में रिलीज कर दिया गया है, जिसका नाम है लाइफ, जो काफी बढ़िया वेब सीरीज है, जिसको आपको मिस तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जिसकी IMDb रेटिंग भी बढ़िया 7.5 की चल रही है, जिसमें हमें एक यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल की कहानी देखने को मिलती है, जहाँ पे करप्शन भी काफी जोरों शोरों से चल रही होती है और उसका सामना करने के लिए अभी एक ईमानदार डॉक्टर आने वाला है। तो उसको क्या क्या फेस करना पड़ता है और कितना बड़ा करप्शन चल रहा है इस हॉस्पिटल में, वही हमें सस्पेंस, थ्रिल और ड्रामा से भरते हुए इस वेब सीरीज की कहानी में दिखाया जाने वाला है, जिसके टोटल 16 एपिसोड्स हैं और सभी के सभी अभी इंडिया में Amazon MX प्लेयर के OTT प्लेटफॉर्म पे बिल्कुल फ्री में ही हिंदी डब में देखने के लिए अवेलेबल हो चुके हैं। इसके बाद लास्ट ईयर साल 2024 में ही थिएटर में रिलीज की गई थी हॉलीवुड के एक R-रेटेड एक्शन एडवेंचर कॉमेडी क्राइम ड्रामा मूवी फ्रीकी टेल्स, जिसकी IMDb रेटिंग 6.5 की है और ये एक R-रेटेड मूवी है, जिसमें हमें एक्शन और एडवेंचर से भरी हुई कहानी को कॉमेडी के साथ दिखाया जाता है, जिसकी स्टार कास्ट भी काफी बढ़िया है और पेड्रो पास्कल भी मेन रोल में देखने को मिलते हैं। जिसकी कहानी 1987 में सेट होने वाली है, जब ऑकलैंड में एक अनोखे ही टाइप की लड़ाई छिड़ जाती है। तो उस लड़ाई में 4 लोगों का इंटरफेयर कैसे होता है और कैसे इस मूवी की कहानी आगे बढ़ती है, वही हमें बढ़िया एक्शन एडवेंचर के साथ दिखाया जाता है हंसाते हुए, जिसे भी अभी इंडिया में इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी रिलीज कर दिया गया है, जिसकी एवरेज के ऊपर IMDb रेटिंग के चलते हुए इस मूवी को ट्राई करना तो बनता है। इसके बाद लास्ट ईयर साल 2024 में ही थिएटर में रिलीज हुई थी एक बढ़िया सस्पेंस मिस्ट्री थ्रिलर मूवी आई सॉ द टीवी ग्लो, जिसकी IMDb रेटिंग 6 के आसपास चल रही है और अभी इस मूवी को इंडिया में नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म की ओर से इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी अवेलेबल कर दिया गया है। जिसकी कहानी एक टीनेजर लड़के की होने वाली है, जिसको उसके दोस्तों की ओर से एक लेट नाइट टीवी शो के बारे में बताया जाता है, जो उसकी जिंदगी को पूरी तरह से बदलने वाला है। तो उस लेट नाइट शो के साथ उसकी जिंदगी में क्या क्या होने वाला है, वही हमें इस मूवी की कहानी में मिस्ट्री और थ्रिल से भरते हुए दिखाया जाता है। बाकी कितनी बढ़िया रहती है या नहीं, वो तो इस मूवी को देखने के बाद ही पता चलेगा, जिसे आप अभी इंडिया में नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पे हिंदी डब में भी देख सकते हैं। इसके बाद इसी साल में ही कुछ टाइम पहले थिएटर में रिलीज की गई थी एक बढ़िया एक्शन एडवेंचर क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर मूवी ड्रॉप, जिसकी IMDb रेटिंग भी बढ़िया 6.5 की चल रही है, जिसको अभी तक 8000 लोगों की ओर से वोट किया गया है। जिसमें कहानी हमें एक विडो मदर की देखने को मिलती है, जो अभी काफी सालों बाद एक अनजान बंदे के साथ डेट पे जा रही होती है और उसी डेट के दौरान ही उसे एक धमकी भरा मैसेज आता है, जिसके बाद उसकी जिंदगी डर से भर जाती है। तो क्या ये वही बंदा है जो उसके साथ डेट पे आया है, जो उसकी जिंदगी बर्बाद करना चाहता है, या फिर और कोई है जो अभी उसके पीछे पड़ गया है? लेकिन कहानी काफी थ्रिल भरी हुई है, जिसमें हमें कुछ बढ़िया एक्शन सीक्वेंस भी देखने को मिलते हैं। तो ये बढ़िया मूवी अभी आज के दिन में ही वीडियो ऑन डिमांड मींस के रेंटल बेसिस पे रिलीज होने जा रही है और काफी ज्यादा हाई चांसेस है कि ये मूवी हमें इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी एक साथ ही देखने को मिल जाएगी, जिसको कुछ बड़े मीडिया हाउसेस की ओर से हिंदी डब में रिलीज किए जाने का भी अनाउंस किया गया है। बाकी ये मूवी मिस करने वाली तो नहीं है, जिसको एक बार ट्राई करना तो बनता है अगर आज के दिन में हिंदी डब में आ जाती है। इसके बाद अभी कुछ टाइम पहले ही थिएटर में रिलीज की गई थी हॉलीवुड के एक R-रेटेड डार्क हॉरर स्लैशर कॉमेडी ड्रामा मूवी द मंकी, जिसकी IMDb रेटिंग एवरेज के ऊपर 6.1 की चल रही है, जिसको अभी तक 36,000 लोगों की ओर से वोट किया गया है। बाकी इसको थिएटर में काफी ज्यादा पसंद किया गया है, जिसको अभी 21 फरवरी को ही थिएटर में रिलीज किया गया था। तो अभी इस मूवी को लेकर बढ़िया अपडेट ये आई है, जिसमें हमें 2 भाइयों की कहानी देखने को मिलती है, जो अभी अपने फादर के घर में अपने एक ओल्ड मंकी टॉय को ढूंढते हैं और इस खिलौने के मिलने के साथ ही उनकी जिंदगियों में अभी आतंक मचने वाला है। तो क्या क्या होता है, वही हमें डराते हुए और हंसाते हुए इस मूवी की कहानी में दिखाया जाता है, जिसे अभी कल के दिन में ही मतलब के 30 अप्रैल से ही इंडिया
इंडिया में बुक माई शो स्ट्रीम की ओर से इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी रिलीज कर दिया जाएगा। इसके बाद कल के दिन में ही मतलब कि 30 अप्रैल को ही नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पे एक बड़ी सुपरहिट एनिमेशन एडवेंचर कॉमेडी ड्रामा वेब सीरीज को रिलीज किया जाने वाला है, जिसका नाम है एस्टेरिक्स एंड ओब्लिक्स, जो काफी टाइम से चल रही एक बढ़िया एनिमेशन वेब सीरीज है, जिसके अभी नए एपिसोड आने वाले हैं और एक नई कहानी के साथ इस मिनी वेब सीरीज में कहानी आगे बढ़ते हुए दिखने वाली है, जिसे अभी इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी कल के दिन से ही मतलब कि 30 अप्रैल से ही नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल कर दिया जाएगा दोपहर 12:30 बजे से, जिसके टोटल 5 एपिसोड होने वाले हैं। तो जिनको भी बढ़िया एनिमेशन देखना पसंद है उनके लिए रेकमेंडेड होने वाली है ये मिनी वेब सीरीज। इसके बाद नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म की ओर से एक बड़ी और नई एक्सप्लोसिव एक्शन क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर मूवी रिलीज होने जा रही है, जिसका नाम है एक्सटेरिटोरियल, जो इस हफ्ते की एक मस्ट वॉच मूवी होने वाली है, जिसे इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी एक साथ ही रिलीज किया जाएगा। और इसमें कहानी हमें एक माँ और बेटे की देखने को मिलने वाली है, जो कहानी के शुरू में ही अपने किसी काम से US एम्बेसी में जाते हैं, जहाँ पे अचानक से ही उसका बेटा गायब हो जाता है और वो उसको ढूंढने की काफी कोशिश करती है, लेकिन एम्बेसी के ऑफिशियल्स की ओर से बताया जाता है कि अभी उसको यहाँ से बाहर जाना होगा और उसके बेटे के बारे में उनको कोई जानकारी नहीं है। लेकिन इस माँ को यकीन होता है कि उसके बेटे के साथ कोई बड़ी साजिश चल रही है, तो वो बाहर नहीं जाती है और यहीं बिल्डिंग में ही कहीं गायब हो जाती है, जो अभी US एम्बेसी में कई सारे धमाके करने वाली है, मतलब के बॉम्ब धमाके नहीं लेकिन अपने एक्शन के साथ। तो उसके साथ होता क्या है और कैसे वो अपने बेटे को ढूंढ पाती है या नहीं, वही हमें इस मूवी की कहानी में एक्शन और थ्रिल से भरते हुए दिखाया जाने वाला है, जिसके एक्शन सीक्वेंस भी बहुत ज्यादा बढ़िया होने वाले हैं। तो ये मूवी भी अभी कल के दिन से ही मतलब के 30 अप्रैल से ही दोपहर 12:30 बजे से नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पे देखने के लिए अवेलेबल हो जाएगी, इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी। इसके बाद अगर आपको बढ़िया एक्शन एडवेंचर सर्वाइवल थ्रिलर वेब सीरीज देखना पसंद है, तो आपके लिए नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म की ओर से अप्रैल मंथ में ही रिलीज की जाने वाली है एक बढ़िया साइफाई सर्वाइवल एक्शन एडवेंचर थ्रिलर वेब सीरीज द एटर्नट, जिसके टोटल 6 एपिसोड होने वाले हैं और ये वेब सीरीज का सीजन 1 होने वाला है, जिसमें हमें हमारी धरती की कहानी देखने को मिलने वाली है, जब अचानक से ही लोगों की मौत होनी शुरू हो जाती है और थोड़ी इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चलता है कि जो भी बंदा खुले आसमान के नीचे जाता है उसकी किसी न किसी वजह से मौत हो जाती है। और इस मूवी के जॉनर में एलियन इन्वेजन भी लिखा हुआ है, मतलब कि एलियंस का अटैक होने वाला है, जिसके साथ ही कई लाखों लोगों की मौत भी हो जाती है। तो असल कहानी क्या निकल के सामने आती है वही हमें इस बढ़िया वेब सीरीज में दिखाया जाने वाला है, जो एक मस्ट वॉच वेब सीरीज होने वाली है, जो अभी हमें अप्रैल मंथ के लास्ट वीक में मतलब कि 30 अप्रैल से ही दोपहर 12:30 बजे से नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पे देखने के लिए अवेलेबल हो जाएगी, इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी। इसके बाद साल 2023 में थिएटर्स में रिलीज की गई थी साउथ की एक बढ़िया एक्शन रोमांटिक क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर मूवी स्पार्क, जिसकी IMDb रेटिंग भी बढ़िया 7.3 की चल रही है। और इस मूवी को अभी इंडिया में हिंदी डब में टीवी प्रीमियर भी कर दिया गया है, जिसमें कहानी काफी अजीबोगरीब सी देखने को मिलती है और कई सारे लोग सुसाइड कर रहे होते हैं, लेकिन सुसाइड करने से पहले वो खुद किसी न किसी का मर्डर करके जाते हैं, मतलब कि पहले वो किसी को मारते हैं और फिर वो खुद अपनी जान ले लेते हैं। तो अभी इस मूवी को इसी हफ्ते में ही टीवी प्रीमियर कर दिया गया है हिंदी डब में, जिसे अभी तक किसी भी OTT प्लेटफॉर्म पे हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल नहीं किया गया है, लेकिन पायरेसी वर्ल्ड की ओर से इस मूवी को ऑनलाइन जरूर रिलीज कर दिया गया है। तो आप अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए इस मूवी को हिंदी डब में भी देख सकते हैं। इसके बाद अभी इसी साल में ही मार्च मंथ में थिएटर्स में रिलीज की गई थी हॉलीवुड के एक बढ़िया डार्क फैंटेसी मॉन्स्टर हॉरर कॉमेडी ड्रामा मूवी डेथ ऑफ ए यूनिकॉर्न, जो एक R-रेटेड मूवी है, जिसकी IMDb रेटिंग भी बढ़िया 6.3 की चल रही है, जिसको अभी तक टोटल 8000 लोगों की ओर से वोट किया गया है, जिसमें हमें एक बाप और बेटी की कहानी देखने को मिलती है, जो अभी कहीं रोड पे जा रहे होते हैं और अचानक से ही एक जानवर को हिट कर देते हैं, जो जानवर होता है एक यूनिकॉर्न। तो इस एक्सीडेंट के बाद उनकी जिंदगियों में क्या क्या होने वाला है वही हमें इस फैंटेसी मूवी में हंसाते हुए भी दिखाया जाने वाला है, जो भी एक बड़ी मूवी रही है साल 2025 की, जिसे अभी आज के दिन में ही वीडियो ऑन डिमांड मींस के रेंटल बेसिस पे रिलीज किया जाने वाला है वर्ल्ड वाइड। बाकी अभी ये मूवी ओनली इंग्लिश लैंग्वेज में ही देखने को मिलती है या फिर हिंदी डब में भी रिलीज किया जाएगा, वो तो अभी सरप्राइज ही होने वाला है। बट अगर ये मूवी आज के दिन में हमें हिंदी डब में देखने को नहीं मिलती, तो आने वाले कुछ हफ्तों में इस मूवी को हिंदी डब में भी रिलीज कर दिया जाएगा। बट आज के दिन में वर्ल्ड वाइड इंग्लिश लैंग्वेज में तो वीडियो ऑन डिमांड पे रिलीज होने ही जा रही है, बस वेट करते हैं कि कब हमें हिंदी डब में देखने को मिलेगी। इसके बाद पंजाबी ऑडियंस के लिए भी चौपाल के OTT प्लेटफॉर्म की ओर से एक बड़ी मोस्ट अवेटेड पंजाबी मूवी को OTT प्रीमियर किया जाने वाला है, जिसका नाम है चल मेरा पुत का पार्ट 2। जी हाँ, अमरिंदर गिल की ये बड़ी कॉमेडी ड्रामा मूवी अभी इसी हफ्ते में ही OTT प्रीमियर होते हुए दिखने वाली है फाइनली, जिसे अभी कल के दिन में ही मतलब के 30 अप्रैल से ही चौपाल के OTT प्लेटफॉर्म पे OTT प्रीमियर कर दिया जाएगा सुबह 11 बजे से। बाकी इस मूवी का थर्ड पार्ट भी जल्दी ही देखने को मिलने वाला है, जो भी हमें चौपाल के OTT प्लेटफॉर्म पे ही देखने को मिलेगा, जिसे मई मंथ में रिलीज किया जाएगा और अभी कमिंग सून वाली लिस्ट में भी ऐड कर दिया गया है। इसके बाद साल 2022 में थिएटर्स में रिलीज की गई थी साउथ के एक बढ़िया क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर मूवी
कुमन, जिसकी IMDb रेटिंग 7.3 की चल रही है, जिसको अभी तक 4000 लोगों की ओर से वोट किया गया है। और अभी ये मूवी Amazon प्राइम के OTT प्लेटफॉर्म पे ओनली साउथ की लैंग्वेज में ही देखने के लिए अवेलेबल है। लेकिन निराश ना हो, ये मूवी हमें अभी इसी हफ्ते में ही हिंदी डब में भी देखने को मिलने वाली है, जिसे अभी कल के दिन में ही मतलब कि 30 अप्रैल से ही अल्ट्रा प्ले के OTT प्लेटफॉर्म पे साउथ की लैंग्वेज के साथ साथ हिंदी डब में भी OTT प्रीमियर किया जाने वाला है, जिसमें हमें एक स्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर की कहानी देखने को मिलती है, जिसका ट्रांसफर अभी केरला तमिलनाडु बॉर्डर पे होता है। और उसी गाँव में ही कुछ नॉर्मल से इंसिडेंट होने शुरू हो जाते हैं, जो अचानक से ही एक बड़े क्राइम की ओर इशारा करते हैं। तो ये बड़े क्राइम्स क्या हैं और ये पुलिस ऑफिसर उनको कैसे सॉल्व करता है, वही हमें मिस्ट्री और थ्रिल से भरते हुए इस मूवी की कहानी में दिखाया जाता है, जो अभी कल के दिन से ही मतलब कि 30 अप्रैल से ही अल्ट्रा प्ले के OTT प्लेटफॉर्म पे साउथ की लैंग्वेज के साथ साथ हिंदी डब में भी एक साथ ही देखने के लिए अवेलेबल हो जाएगी।